वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बेटा आप अच्छे से होंगे। आज हम बेटा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आपके लिए लाए हैं। इससे पहले जो हम चैप्टर पढ़ते थे वो था क्वाड्रिलेटरल, उसको हमने कंप्लीट किया है बेटा। आज स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा बेटा। स्टैटिस्टिक्स जब हम देखते हैं बेटा, ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है बेटा। स्टैटिस्टिक्स यह अख ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यह मैथमेटिक्स के अख हिस्सा यथ मज पढ़न डाटा के बारे में। डाटा के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं बेटा। डाटा कत पन करोस कलेक्ट, कत पन करोन ऑर्गेनाइज, एनालाइजेशन कत पन करोस, इंटरप्रिटेशन कत पन करोस, या प्रेजेंट कत पन करोन अख डाटा। यथ मज यह चीज़ पढ़ो तथ ब्रांच तथ सब्जेक्ट वन बेटा स्टैटिस्टिक्स। यह अख चैप्टर के, ये एक सब्जेक्ट है बेटा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है बेटा। इससे पहले कि हम इस सब्जेक्ट के बारे में या यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा, अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है बेटा। स्टैटिस्टिक्स एक और एक वर्ड है इस जैसा ही, स्टैटिस्टिक्स जैसा ही। पहले मैं इस कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ बेटा। स्टैटिस्टिक्स ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्याख वर्ड बेटा स्टैटिक्स, इस फिजिक्स मज अक्सर अत बारस मज पढ़ फिजिक्स में इस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं बेटा। ये सब ब्रांच ऑफ फिजिक्स मैंने लिखा है यहाँ पे, दैट इज इच ब्रांच ऑफ फिजिक्स है दैट इज कंसर्न विद द फोर्सेस दैट एक्ट ऑन बॉडीज एट रेस्ट। यानी इसमें हम फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स में, जो फोर्सेस रेस्ट में होते हैं। उन फोर्सेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो स्टैटिक्स कहलाएगा। वो ब्रांच स्टैटिक्स कहलाती है जिसमें हम फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, और वो ब्रांच स्टैटिस्टिक्स कहलाती है जिसमें हम डाटा के बारे में पढ़ते हैं। डाटा जहाँ पे होता है वो स्टैटिस्टिक्स कहलाती है, वो वाली ब्रांच। और फोर्सेस के बारे में, फोर्सेस एंड रेस्ट जो होते हैं, उस वाली ब्रांच को हम स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमारा चैप्टर ये जो स्टैटिस्टिक्स है, इसमें हम पढ़ेंगे बेटा कि इस डाटा को हम कलेक्ट कैसे करते हैं, ये डाटा होता कैसा है, इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है। मैं अक्सर लिखता हूँ बेटा मैथ्स, आप सोचते हैं कि सर क्यों मैथ्स लिखता है। एक्चुअली मैथमेटिक्स शायद मुझे याद आ रहा है या तो यूएसए में या लंदन में इसको मैथमेटिक्स सिंपली मैथ्स में लिखते हैं, MATHS, ठीक है बेटा, मैथ्स बोला जाता है वहाँ पे। तो ये मेरी भी आदत बन गई है, अब मैं मैथ्स लिखता हूँ। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द कलेक्शन। यानी यह सब ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स यथ मज पढ़न या पढ़न कथ मुतलिक कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइजेशन, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यानी ओवरऑल जब देखा जाएगा इस ब्रांच में हम डाटा के बारे में पढ़ते हैं। क्या किस बारे में पढ़ते हैं? डाटा के बारे में। ये डाटा कथ कन करो कलेक्ट, अत कथ पट करो ऑर्गेनाइजेशन, पत एनालाइज कथ पट करो, इंटरप्रेट कथ पट करो, प्रेजेंटेशन कथ पट करो, या सारी हम सारी चीज़ अत डाटा किस बारस मज इसको कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज, इंटरप्रेट, प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो वाली ब्रांच स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। अच्छा, अब जब ये ब्रांच डाटा के बारे में इसमें हम डील करते हैं, ठीक है, डाटा के बारे में हम इसमें जब पढ़ते हैं तो पता होना चाहिए डाटा होता कैसा है। ये डाटा गो क्या, ये क्युथ आसन, ठीक है बेटा। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। दपन युस हसा ये डाटा छु, अत मज हसा छ आसन, अस हसा छ अत मज कलेक्ट करन। यह हसा छ आसन एक्चुअली अख इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करमच आसन अथ डाटास मज। यानी डाटा बजात खुद अख इन्फॉर्मेशन आसन, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स आप बोल सकते हैं या कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं। सच एज दपन यह हसा इन्फॉर्मेशन युस हसा ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स दपन यह हसा हेको नंबर्स में भी इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं, वर्ड्स में, ऑब्जर्वेशंस में, मेजरमेंट्स में, और जस्ट आप कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। इन चीज़ों को
जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो डाटा कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? डाटा। यानी किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी फैक्ट्स को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो डाटा कहलाता है। और जिस ब्रांच में हम इस डाटा को पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, इसकी कलेक्शन के बारे में, कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे इसको फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे इसकी एनालाइजेशन होगी, कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाएगा और कैसे इसको प्रेजेंट किया जाएगा, ये सब चीज़ें हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं बेटा। वो वाली ब्रांच स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जब डाटा एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, मगर जब हम इसकी एटिमोलॉजिकल व्यू मीनस ये वर्ड डिक्शनरी मीनिंग या ये वर्ड का द्रोमुत अमिक ऑरिजिन क्या, इसको बोलते हैं एटिमोलॉजी। दैट ब्रांच ऑफ स्टडीज कॉल्ड एटिमोलॉजी है। एटिमोलॉजिकल व्यू अगर इस वनो यानी ये वर्ड का द्रोमुत। डाटा इज अ प्लूरल फॉर्म। दपन डाटा हसा प्लूरल। अक्सर जब हम इस वर्ड पे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सिंगुलर होगा, मगर ये सिंगुलर नहीं बेटा। डाटा इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड डाटम। तेल क्या सिंगुलर फॉर्म डाटम। गो क्या ये डाटा या ये डाटम कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा, अब जब हम इस डाटा के स्टैटिस्टिक्स में इस वाले ब्रांच में अब जब इस डाटा के बारे में पढ़ते हैं तो ब्रॉडली स्पीकिंग द डाटा आर द रॉ मटेरियल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये भी कह सकते हैं ना बेटा। क्योंकि अब सारी जो ये सारा जो सब्जेक्ट अब डिपेंडेंट है इसी डाटा पे। इसको कैसे यही ना जो मैंने लिखा है कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज, प्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो तेल क्या शुबानी रॉ मटेरियल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी ये डाटा तेल रॉ मटेरियल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बेटा। जैसे अगर वन दान मशीन निमो तमिक रॉ मटेरियल दाने, कनक मशीन निमो तमिक रॉ मटेरियल कनक मशीन तेल वैल्यू ये कनक या दाने तेल दान मशीन तेल वैल्यू ये दाने आस। ठीक है बेटा। तो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट तब वैल्यूएबल है जब हमारे पास रॉ मटेरियल होगा। तो रॉ मटेरियल किस सूरत में हमें मिलता है? डाटा की सूरत में। ठीक है बेटा, शाबाश। अब जो ये डाटा है, ये डाटा दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। अख किस्म क्वालिटेटिव डाटा, ब्या किस्म क्वांटिटेटिव डाटा। अगर वर्ड्स ते फिक्र तोरमुत क्वालिटेटिव तो क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव गई क्वालिटीज, सो डाटा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ डाटा। आप जब बोलोगे आप तो यथ मज क्वालिटेटिव डाटा में हम पढ़ते हैं अत मज क्वालिटीज कुनी चीज क्वालिटीज अत मज सह डाटा तथ क्वालिटेटिव डाटा। फॉर एग्जाम्पल बह दप वन अ गाव, अत गाव मुतलिक कह डाटा दिन, मगर पढ़न क्वालिटेटिव डाटा अत अमिस गाव मुतलिक वन। बह वन अमिस गाव हसा यह हसा ब्राउन कलर। गोडनिक क्वालिटी यह हसा ब्राउन कलर। दोयम क्वालिटी डाटा दिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन देनी है। दोयम क्वालिटी अमिस मज ओहद इस मिल्क टेस्टी। त्रेयम क्वालिटी यह ठोल दिवान। ये हेको ना वन। चलो बेटा, हाँ ये भी इसकी एक क्वालिटी होती है। यह हसा ठोल दिवान। ठीक है, यह अमिश क्वालिटी गो क्वालिटेटिव डाटा। अमस गाव मुतलिक अगर बह वन क्वांटिटेटिव डाटा, यानी क्वांटिटेटिव को डिफाइन करना है। ठीक है बेटा। बह दप अमिस गाव हसा 4 जंग। ठीक है बेटा, छसा कि न? हाँ, अमिस हसा अक कान हसा ोनमुत। ठीक है, शाबाश। अमिस हसा यह हसा दूध दिवान 10 किलो। ठीक है बेटा, शाबाश। ये इसका क्वांटिटेटिव डाटा कहलाएगा। ठीक है बेटा। तो होप कि आपको ये डिफरेंशिएट हुआ होगा क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है और क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, ये मैंने एग्जाम्पल से समझाया। अब जब हम इसको डिफाइन करते हैं डिस्क्रीट, अच्छा क्वांटिटेटिव। अब जो ये क्वालिटेटिव डाटा है ना बेटा, ये हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना, ये हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं क्वालिटेटिव डाटा के बारे में। यहाँ पे बेटा सिर्फ हमें क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अच्छा चलो छोड़ो, अब क्वालिटेटिव को रखो साइड में, अब हम क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा अभी जो मैंने बोला है, ये जो 10 लीटर्स ऑफ मिल्क हैं, या जो मैं 4 लेग्स बोला, या मैंने बोला 2 ईयर्स बोले। ठीक है बेटा। अच्छा, या 2 आईज मैंने बोले। ठीक है बेटा। अच्छा, ये 2, ये 10, ये 3, ये 4, ये क्या है?
ये हैं बेटा डिस्क्रीट नंबर्स, इनको डिस्क्रीट नंबर्स भी बोला जाता है या इनको होल नंबर्स भी बोला जाता है। अच्छा, क्वांटिटेटिव डाटा कैन बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। क्वांटिटेटिव डाटा है कि डिस्क्रीट ते ٲسِتھ या कंटिन्यूअस। बह वन पता डिस्क्रीट क्या गो कंटिन्यूअस क्या गो। फिलहाल मुझे आपको समझाना है क्वांटिटेटिव डाटा, यानी सह डाटा यथ मजन होल नंबर्सन हिंद यूज करो तो करो कह चीज डिफाइन, हेको कह चीज प्रेजेंट कर, तथ वन क्वांटिटेटिव डाटा। क्या वन बेटा क्वांटिटेटिव डाटा। दपन यह क्वांटिटेटिव डाटा हसा हेक वन डिस्क्रीट ते कंटिन्यूअस ते वो वुचतो डिस्क्रीट क्या गो तो कंटिन्यूअस क्या गो। डिस्क्रीट वनित गो अगर फॉर एग्जांपल बह लिख 10 12 25 16, यानी तिम नंबर्स यम ब्रेकेबल आसन, यानी यमन मज ब्रेक आस, यमन मज ब्रेक आस। 10 पत वोन मे 12 पत वोन मे 25, बीच में मैंने बहुत सारे वैल्यू छोड़ दिए। इस चीज को, इस डाटा को, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना 10 12 25 16 जो किसी के बारे में है, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको बोलता है डिस्क्रीट डाटा। क्या बोलते हैं बेटा डिस्क्रीट डाटा। ये जो ऑब्जर्वेशन है इनको बोलते हैं डिस्क्रीट डाटा। अच्छा, कंटिन्यूअस डाटा वो होता है जहां पे ब्रेक नहीं होती है बेटा। फॉर एग्जाम्पल 10 to 20, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, यहाँ पे मत ब्रेक है कहीं पे। 10 to 20, 10 और 20 के बीच में जो सारे वैल्यूज आते हैं ना बेटा उनको बोला जाता है कंटिन्यूअस। तो ये डाटा दो टाइप्स का होता है बेटा, एक होता है डिस्क्रीट डाटा, दूसरा होता है कंटिन्यूअस डाटा। ये हम वजाहत से आगे भी पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पे मुझे सिर्फ डिफाइन करना है, ठीक है बेटा। क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, एक तो डिस्क्रीट होता है, दूसरा क्या होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट किसको बोलते हैं जहाँ पे ब्रेक होती है। ब्रेकेबल डाटा जो होता है जैसे मैंने बोला 4 5 6 7 8, इनको ये जो होल नंबर्स है ना बेटा इनको हम डिस्क्रीट नंबर्स भी बोलते हैं। दैट इज वाई इनको डिस्क्रीट बोलते हैं क्योंकि ये डिस्क्रीट है यानी ब्रेकेबल है, ठीक है बेटा। अच्छा, कंटिन्यूअस डाटा क्या है जहाँ पे कोई ब्रेक नहीं होती है। कंटिन्यूअस डाटा कैन टेक एनी वैल्यू विथ इन रेंज। रेंज मीन्स यही 10 to, ये रेंज 10 पे 20 ताम, यानी 10 इसका रेंज है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो ब्या पॉइंट ये लिखमुत ताकि और डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं डाटा, डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूअस डाटा दोनों के बारे में। आप और एक कंपैरिजन यहाँ पे मैंने लिखा है ताकि और वजाहत हो जाएगी इस चीज की। इन सिंपल वर्ड्स डिस्क्रीट डाटा इज काउंटेड। डिस्क्रीट डाटा काउंट करना। फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो काउ के बारे में डाटा बोला आपको, 4 legs 4 है, 2 eyes 2 है, 2 years या 10 kg 2 4 10, ऐसे मैंने बोला ना, इसको बोलते हैं कि बेटा हमने इसको काउंट किया है। सुअर जंग, सुअर वन में जंग, ज का मैंने काउंट किया है, 10 लीटर दूध है, इसको काउंट किया है, इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रीट डाटा काउंट कर। मगर युस ये कंटिन्यूअस डाटा ना यह करन बेटा मेजर। फॉर एग्जाम्पल बह वन अमिस काव हिंज हाइट क्या है, हम इसको मेजर करते हैं, हम स्केल से इसको मेजर करेंगे, है ना बेटा। ये कंटिन्यूअस है, ठीक है बेटा। ये 1 से लेके 0 से स्टार्ट करना है, इसकी हाइट क्या होगी, ठीक है बेटा। यानी कंटिन्यूअस डाटा दोमें लफ्जन मज मेजर कर, डिस्क्रीट डाटा क्या काउंट कर, ठीक है बेटा। शाबाश। देखो बेटा अब जो हमने ये क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में पढ़ा है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डाटा है, ये था डाटा के बारे में। डाटा दो किस्मों आसान, आगे क्वालिटेटिव आगे क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव हमें नहीं पढ़ना है तो मैंने डिफाइन किया है कि क्वालिटेटिव क्या होता है, तो उसके बाद हमें क्वांटिटेटिव जो हमें पढ़ना है इस वाले चैप्टर में, इस वाली क्लास में, और आगे भी 10th में आपको ये पढ़ना है बेटा। क्वांटिटी मैंने बोला अच्छे किस्म आसान, आगो डिस्क्रीट ब्या गो कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट वन में ये काउंट करन, कंटिन्यूअस वन में ये मेजर करन। अब ये जो डाटा है, अब और एक टॉपिक, यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, और एक टॉपिक जो आपका बनता है वो है बेटा कलेक्शन ऑफ डाटा। चूंकि हम डाटा को बोलते ही, डाटा के डिफिनेशन में लिखते ही हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, हम किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अब जो ये कलेक्शन है ना बेटा, ये कैसे हम करते हैं, ये कैसे होती है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे अब बेटा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा यानी डाटा को हम कैसे कलेक्ट करेंगे। कलेक्शन आप ऐसे लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा। बेटा डाटा कलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है प्राइमरी डाटा, दूसरा तरीका है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। देखो बेटा प्राइमरी डाटा गो सु डाटा यथ मजन डाटा कलेक्ट करन वोल पाने करे डाटा कलेक्ट
پن انفارمیشن گین کرنے خاطر یعنی پان سے آسس انفارمیشن ضرورت مگر ڈاٹا تہ کر پانے کولیکٹ تات ہس ڈاٹا ونان کولیکشن آف ڈاٹا ونان پرائمری ڈاٹا یعنی یت مز انویسٹیگیٹر یا یت مز ڈاٹا کولیکٹ کرن وول پانے کر ڈاٹا کولیکٹ پانے کر انفارمیشن تمہ ڈاٹا نش پت گین تات ونان پرائمری ڈاٹا. When the information was collected by the investigator herself or himself with a definite objective, کیا انفارمیشن آسہ ضرورت in her or his mind, the data obtained is called primary data. For example, میں ایک ٹیچر ہوں 9th کلاس کا مے ضرورت بہ ون میس کلاس مز کۭژاہ کورِ چھِ کۭژاہ لڑکہٕ چھِ یہ مے انفارمیشن پنہ خاطر ضرورت پانے کر بہ کولیکٹ میں رف اٹھاتا ہوں پین اٹھاتا ہوں بہت لکھان نمبر آف بوائز نمبر آف گرلز لکھ میں پانے انفارمیشن مے کر پانے کی ڈاٹا کولیکٹ پانس سے انفارمیشن پانس انفارمیشن ضرورت ٹھیک ہے بیٹا اپنے لیے میں نے یہ ڈاٹا کولیکٹ کیا ہے تاکہ میں جان پاؤں کہ کتنی گرلز ہیں اور کتنے بوائز ہیں ٹھیک ہے بیٹا خود ڈاٹا میں نے کولیکٹ کیا اس والے ڈاٹا کو بولتے ہیں بیٹا کیا پرائمری ڈاٹا. اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے انفارمیشن چاہیے لیکن میں خود کولیکٹ نہیں کروں گا یہ انفارمیشن یہ مجھے آفس سے چاہیے بہ ون یت مز کتیا 8th مز کۭژاہ ڈسٹنکشن کتہن بچن ڈسٹنکشن آمٕژ تم ہسا میں تم لڑکہ ضرورت بہت یژھان تم زان کم بچہ تم یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے یا کوئی مجھ سے جھوٹ بولے گا بہ دپ نا اصل چیز بہ ہیکہ یہ آفس مز کولیکٹ کرت کمن بچن ڈسٹنکشن آمٕژ ٹھیک ہے میں آفس میں جاتا ہوں کیونکہ ان کے پاس آلریڈی ریکارڈ ہوتا ہے تمن آلریڈی ڈاٹا کولیکٹ کورمت تمو رزلٹ بنومت ان کے پاس ڈاٹا ہے وہ مجھے بولیں گے سر یہ بچے وہ ہیں جن کی ڈسٹنکشن ہے یہ وہ ہیں جو بلو ایوریج ہیں یا یہ وہ ہیں جو 30% 40% جن کے پرسنٹیج مارکس ہیں وہ مجھے سارا وہاں پہ انفارمیشن دیں گے. اچھا میں نے مت ڈاٹا کولیکٹ کیا خود بلکہ ڈاٹا آلریڈی کولیکٹ ہوا ہے اور میں نے صرف وہاں سے انفارمیشن گین کی ہے اس والے ڈاٹا کو بولتے ہیں بیٹا سیکنڈری ڈاٹا یعنی وین دا انفارمیشن واز گیدرڈ فرام اے سورس اس والے سورس سے ہم انفارمیشن گیدر کرتے ہیں وچ آلریڈی ہیڈ دا انفارمیشن اسٹورڈ جن کے پاس آلریڈی انفارمیشن اسٹورڈ ہے یعنی جنہوں نے آلریڈی ڈاٹا کولیکٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے بیٹا. تو اس والے ڈاٹا کو بولتے ہیں بیٹا سیکنڈری ڈاٹا. آج کے لیے اتنا ہی بیٹا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور لے کے آئیں گے آپ کے لیے. تھینک یو.